शुक्रिया। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है वेदर की? कल जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश रही है वहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है आने वाले दिनों के लिए, ये जान लेते हैं। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं महकमा मौसमियात के। अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर सर। कल वी वर डिस्कसिंग और कश्मीर के बारे में आई हैड फ्यू थिंग्स इन माई माइंड कि वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के बारे में बात की जा रही है। कल बारिश भी बड़ी हुई है, तो एक तो ये कि कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई, कश्मीर के कौन कौन से इलाके इससे अफेक्ट हुए, और ये जो क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं वाकई कोई क्लाउड बर्स्ट था, और जो थंडर स्टॉर्म था ये क्या आइंदा ये जो अगले 24 घंटे हैं इसमें मजीद हो सकता है सिवियर थंडर स्टॉर्म? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हमने कश्मीर की बात की तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है मुजफ्फराबाद पे एयरपोर्ट पे 32 मिलीमीटर, जबकि सिटी में जो है वो 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि घड़ी दुपट्टा में 16 और बारामूला में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो अगर ये आप आदाद शुमार देखते हैं तो इसको आप क्लाउड बर्स्ट तो नहीं कह सकते। पहली राइट, बात, दूसरी ओके, बात ये कि ठीक है, हिल टॉरेंट्स के ऊपर बारिश होती है तो पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज हो जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आप कह लें 2 से 4 घंटे के लिए एक रेला आता है जरूर, ऑफ कोर्स उसको तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते ना जब बारिश होती है। तो ये सिलसिला तो अभी मजीद जारी रहेगा। अभी आने वाले दिनों में भी जो है इन इलाकों में जो हमारे रेन फॉल एरियाज हैं इसमें वक्त वक्त से ये बारिश का सिलसिला रहेगा। अभी गैप कोई नज़र नहीं आ रहा है। ऑलराइट। अच्छा, ये हम देख रहे थे कि काफ़ी सैलाब की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में। क्या वहाँ पे आगे आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं जब हम इनकी फ्लैश फ्लडिंग की बात करें, या अभी ये सिलसिला वहाँ बरकरार रहेगा? ठीक है, सिचुएशन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट नज़र आ रही है वो चित्राल में नज़र आ रही है। वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग बहुत ज़्यादा है, हम्म। आइसोलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं और इंटेंस हो रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस साल जो हमारा विंटर का रेनफॉल स्पेल या स्नो स्पेल था वो बहुत लेट हुआ, जी। और हमने देखा कि कई इलाकों में जो है स्टार्ट ऑफ जून तक जो है स्नोफॉल हुई है। तो ऑफ कोर्स के वो स्नो जो है वो डिपॉजिट नहीं हुई है, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द माउंटेन्स। तो जब बारिश होती है तो वो उसके साथ वो भी मेल्ट होकर नीचे आती है। इसको आप ब्लॉफ नहीं कह सकते, इसको आप फ्लैश फ्लड्स कह सकते हैं। ब्लॉफ में तो ओके। ये है ना कि जो ग्लेशियर के नीचे झील है वो फट गई, लेकिन इस साल सिचुएशन थोड़ी सी, अब देखें ये भी यू कैन कॉल इट क्लाइमेट चेंज के लेट विंटर का स्पेल होना, जून तक उसका जो है स्नोफॉल का इम्पैक्ट माउंटेन्स पर आना, और उसके बाद जुलाई या अगस्त में जब बारिशें हो रही हैं तो वो भी साथ मेल्ट होकर अपने साथ जो है वो फ्लैश फ्लडिंग कर रही हैं, और डाउन स्ट्रीम में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और जाहिर है कि जो लोगों की एग्री लैंड्स हैं वो नियर टू द वाटर कोर्सेज हैं, चाहे वो जी। स्मॉल नाला हो या स्मॉल रिवर हो, तो वो जब फ्लैश फ्लडिंग हो रही है तो वो अपना इम्पैक्ट वाइड एरिया में दे रहा है, तो उसकी वजह से उनकी ज़रूरी ज़मीनें भी और तबाह हो रही हैं। उनके राइट, जो एसेट्स लाइक पंचक्की जैसा भी जिक्र हुआ, या कोई हाइडल डैम्स हैं, तो उन पे भी उनका इम्पैक्ट आ रहा है। राइट। और अंजुम साहब अगर मुख्तसरन आप हमें ये भी बता सकें कि ये बारिशें कौन से बने, यानी एंड ऑफ अगस्त तक रहेंगी? लेकिन ये फिल वक्त अगले 5 से 7 रोज तक ये सिलसिला नजर आ रहा है, और फिर इसके साथ साथ जो है वो 9, 10 या 11 तक जो है वो एक स्मॉल सा सिलसिला जो है वो सिंध के मशरकी इलाकों को भी मुतासर करेगा, जिसमें आपका उमरकोट, मीरपुर खास आप कह लें, यहाँ थरपारकर है, बट आइसोलेटेड इवेंट है, यानी कि इस ओके। ईस्टर्न बेल्ट पे ही है, इसका इम्पैक्ट पूरे सिंध पे नहीं है। लेकिन आगे 4 से 5 रोज के दौरान जो है वो सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब, केपी और जीबी, कश्मीर समेत इन इलाकों में वक्त वक्त से ये सिलसिला बारिश का जारी रहेगा। ओके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और के हवाले से क्या होने जा रहा है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। वेल, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन से हाजिर होंगे। स्टे विद अस।